विद्यार्थियों, आज हम ये अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अकबर के प्रति सहयोग की नीति के एक पात्र आमेर के मान सिंह के विषय में चर्चा करेंगे। राजा भारमल की पुत्री के साथ अकबर के विवाह के बाद आमेर राज्य अकबर का एक तरह से विश्वस्त राज्य बन गया था। अकबर ने भारमल और उसके पुत्र भगवंत दास को अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान और मंत्व प्रदान किया था। भगवंत दास के पुत्र मान सिंह को भी इसी प्रकार अकबर की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शाही सेवा में मान सिंह का प्रथम काल 1562 से 1574 ईस्वी तक माना जाता है। अकबर ने मान सिंह को अपनी सेवा में रखते हुए गुजरात को पूरी तरह से नियंत्रण करने का प्रयास किया था। इसलिए जब मिर्जा बंधुओं ने इस बीच में बाधा डालने का प्रयास किया तो अकबर ने मान सिंह को तुरंत सेना सहित उनसे संघर्ष का आदेश दिया। युवक मान सिंह शत्रु पक्ष को चीरता हुआ इतना आगे बढ़ गया कि उसका मुगल सेना से संपर्क टूट गया, परंतु उसके पिता भगवंत दास ने युद्ध में अद्वितीय शौर्य प्रदर्शन करते हुए बादशाह के लिए युद्ध जीत लिया। इब्राहिम मिर्जा युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। गुजरात से वापसी के दौरान अकबर ने कुंवर मान सिंह को शाह कुली खां आदि मुगल सेनानायक के अनुसार डूंगरपुर पर अभियान करने का आदेश दिया, क्योंकि डूंगरपुर का रावल आस्करण सिसोदिया मुगलों का विरोधी था। अप्रैल 1573 मान सिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। आस्करण पराजित हुआ और पहाड़ों की ओर भाग गया। अकबर ने मान सिंह को डूंगरपुर अभियान भेजते समय कहा था राणा प्रताप से भी संपर्क स्थापित कर उसे मुगलों की अधीनता के लिए स्वीकार करे। अतः डूंगरपुर अभियान के बाद मान सिंह राणा प्रताप से मिलने उदयपुर गया। राणा प्रताप ने उसका आदर सत्कार तो किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार कर शाही दरबार में उपस्थित होने से इनकार कर दिया। अकबर गुजरात के मिर्जाओं को दबाने में तो सफल रहा, लेकिन उनकी शक्ति को नष्ट किए बिना लौट आया था। तब उनके नियंत्रण के लिए मान सिंह को पुनः आदेश दिया गया। मान सिंह को कच्छीवाड़ा के जागीरदार सैनिकों दस्तों को एकत्र कर मालवा के रास्ते से गुजरात पहुंचने का आदेश मिलने पर मान सिंह जब उज्जैन पहुंचा से सूचना मिली कि अकबर को मिर्जाओं को सफलता मिल गई है। अकबर ने तब मान सिंह को वापस फतेहपुर सीकरी लौटने का आदेश दिया। अकबर पूर्वी भारत के विजय अभियान के लिए जब चला तो उसमें पहला नाम भगवंत दास का और दूसरा नाम मान सिंह का था। शाही सेवा में मान सिंह के दूसरे काल 1574-1589 ईस्वी के अंतर्गत कुंवर मान सिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में भेजा गया। पंजाब और काबुल में मान सिंह की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अकबर ने मान सिंह को वहां भेजा। 1580 के अंत में अकबर ने सिंधु नदी के प्रदेश का शासन मान सिंह को सौंपा। यह पहला स्वतंत्र दायित्व था और साथ में पंजाब और काबुल में भी मान सिंह ने अपनी सेवाएं प्रदान की। जिस समय मान सिंह को टोडरमल की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था, तब उसके स्थान पर राजा भगवंत दास को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया, परंतु कुछ कारणवश थोड़े दिनों बाद ही अकबर ने भगवंत दास के स्थान पर इस्माइल कुली खां को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन वह इस पद को संभालने के लिए तैयार नहीं था। अतः मान सिंह को ही काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में रहते हुए मान सिंह को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े। 1586 में बीमार पड़ गया, तब उसे वहाँ से वापस बुला लिया गया। शाही सेवा में उसका तीसरा काल 1589 से 1614 ईस्वी आरंभ हुआ। 1587 में मान सिंह को उसके स्वास्थ्य को देखते हुए बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। मान सिंह बिहार की आंतरिक स्थिति का अभी तक अध्ययन नहीं कर पाया था, किंतु उसके पिता की भगवंत दास की मृत्यु हो गई। अतः सम्राट से स्वीकृति मिलते ही वह पटना से आमेर आया, जहाँ 14 फरवरी 1590 को उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। बिहार के उद्दंड, अनुशासनहीन तथा विद्रोही सरदारों का दमन करने में मान सिंह को पूरी सफलता मिली। इसमें गिद्धौर, खड़गपुर, हाजीपुर के शासक प्रमुख थे। पूर्वी अभियान की सफलता के बाद
मान सिंह ने पटना के दक्षिण की तरफ ध्यान दिया। सर्वप्रथम मान सिंह ने गया जिले के अनंत चेरू को परास्त किया। मान सिंह द्वारा 1590 ईस्वी में उड़ीसा पर विजय करने के लिए पटना से प्रस्थान किया गया। अकबर के आदेश के अनुसार बंगाल से मुगल तोपखाना भी उससे आ मिला। 21 मई 1590 की शाम को अफगानों ने अचानक आक्रमण कर मुगल कछवाहा सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इससे उनके पैर उखड़ गए। या रायपुर युद्ध की पराजय से मान सिंह क्रोधित हो गया। उसने कुतुल खां पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। 15 अगस्त को युवा सुल्तान नासिर ने व्यक्तिगत रूप से मान सिंह सेवाओं उपस्थित क्षमा याचना की। सितंबर 1590 में मान सिंह वापस लौट आया। 1591 ईस्वी के आरंभ में मान सिंह ने बंगाल के अंदर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उड़ीसा की विजय के परिणाम स्वरूप मुगलों के पूर्वी प्रांतों में उड़ीसा शामिल हो गया। 17 मार्च 1594 को अकबर ने मान सिंह को शहीद खां के स्थान पर बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। वहाँ उसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मान सिंह ने कूच बिहार को मुगलों के अधीन बनाने का निश्चय किया। मार्च 1597 में मान सिंह के पुत्र हिम्मत सिंह की बीमारी में मृत्यु हो गई। इससे मान सिंह को भारी धक्का लगा। मान सिंह ने ढाका के राजा केदार राय को मुगल सत्ता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इसमें उसे सफलता भी मिली। अकबर के अंतिम दिनों में सलीम के विद्रोह से अकबर के साथ साथ मान सिंह को भी चिंता हुई, क्योंकि मान सिंह की बहन मानबाई को सलीम प्रताड़ित करता था और सलीम की प्रताड़ना से ही मानबाई ने 1604 में आत्महत्या कर ली थी। जहां 24 अगस्त 1604 को अकबर की माता का देहांत हो गया था और 1605 में अकबर के पुत्र दानियाल की भी मृत्यु हो गई थी। मुराद भी मर चुका था। तो बाद में सलीम ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया। चूँकि मान सिंह ने अपने भांजे खुसरो को सिंहासन पर बैठाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, तो जहांगीर उससे सलीम या जहांगीर उससे नाराज हो गया। तो मान सिंह को अकबर के बाद जहांगीर के शासन में पर्याप्त महत्व प्राप्त नहीं हुआ। सम्राट बनने के बाद जहांगीर ने मान सिंह के साथ वह व्यवहार नहीं रखा जो अकबर के साथ था। मान सिंह के प्रति सलीम के प्रमुख समर्थकों ने वचन ले लिया कि वह जहांगीर के प्रति सद्भाव रखेगा। मान सिंह को 1607 में बंगाल की तीसरी सूबेदारी मिली, लेकिन ज़्यादा दिन कायम नहीं रही। बंगाल से मान सिंह बिहार आ गया, रोहतास में रहने लगा। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद मान सिंह को शाही दरबार में जहांगीर ने बुलाया, परंतु मान सिंह ने जानबूझकर देरी की, विलंब के बाद उपस्थित हुआ। जब फरवरी 1608 में जहांगीर वापस लौटा तो मान सिंह आगरा के निकट सम्राट की सेवा में उपस्थित हो गया। जहांगीर को मान सिंह का आचरण पसंद नहीं आया। कुछ दिनों बाद दक्षिण भारत में शाही सेना की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए मान सिंह को अपनी सेना सहित दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया गया। मान सिंह ने सम्राट से कुछ दिन आमेर में रुककर नए रंगरूट भर्ती करके दक्षिण तरफ जाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। मान सिंह के लिए नवीन नियुक्ति निश्चय ही अपमानजनक थी। लगभग 1 वर्ष आमेर में आरंभ करने के बाद 1609 में मान सिंह ने दक्षिण के लिए प्रस्थान किया। अपनी मृत्यु पर्यंत वह दक्षिण भारत में ही रहा। दक्षिण में मलिक अंबर ने छापामार पद्धति द्वारा मुगलों को काफ़ी परेशान कर रखा था। मान सिंह का मूल्यांकन करते हुए हम ये देख सकते हैं कि वो पराक्रमी सैनिक, साहसी, कुशल सेनानायक, चतुर राजनीतिक सूबे प्रशासक था, जो दक्षिण में ही संघर्ष करते हुए 6 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिसपुर नामक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। 1562 में जब वह केवल 12 वर्ष का था उसे शाही सेवा में ले लिया गया था। 1569 से उसे सैनिक अभियान में शामिल किया जाने लगा। 1573 में महाराणा प्रताप से भेंट कर मुगलों की अधीनता का प्रस्ताव तैयार करने का उसे दायित्व सौंपा गया। 1576 में उसे राणा प्रताप के सैनिक अभियान का नेतृत्व प्रदान किया गया। 1580 में उसे पंजाब तथा काबुल भेजा गया। 1587 में बिहार जाने के बाद 20 वर्षों तक वह बिहार बंगाल का सूबेदार बना रहा। यद्यपि राजकुमार खुसरो के प्रति मान सिंह के विशेष झुकाव के कारण जहांगीर उससे प्रसन्न नहीं था, फिर उसके काल में मान सिंह का मनसब तथा पराकाष्ठा बनी रही। अकबर ने उसकी महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण उसे फर्जंद
की उपाधियां प्रदान की थीं। निस्संदेह मान सिंह एक कुशल सेनानायक, पराक्रमी सैनिक, निपुण राजनीतिज्ञ और योग्य प्रशासक था और वह हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय था। उसने अनेक स्थापत्य के और सांस्कृतिक विकास के कार्य करवाए। आज की वीडियो में इतना ही।